क्वेश्चन नंबर 1, वोल्ट मीटर हैज ऑप्शन ए लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी जीरो रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, हाई रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे हमारी वोल्ट मीटर की बात हो रही है, आइडियल वोल्ट मीटर की बात नहीं हो रहा। आइडियल अगर वोल्ट मीटर होता तो उसका इन्फिनाइट होता है, उसका इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस बात करते हैं तो वो इन्फिनाइट नहीं होता है, वो बहुत हाईली रेजिस्टिव होता है। तो बहुत हाई रेजिस्टिव, यानी यहाँ पर होगा हाई रेजिस्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल प्रेशर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वाट। तो हमारा जो विद्युत भाग बल होता है यानी ईएमएफ होता है और वोल्टेज होता है, ठीक, उन दोनों का हमारा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वोल्ट मीटर इज ए गैल्वेनोमीटर विथ ऑप्शन ए हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी बोथ लो एंड हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी अनसर्टेन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर जो होता है वो एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ के बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेंज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज एन अमीटर कैन बी इंक्रीज बाई। कह रहा है एक पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि अमीटर है और उसका रेंज हमें बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए है कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमें अगर करंट को बढ़ा मेजर करने की उसकी क्या करना है, रेंज को बढ़ाना है। यानी हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो पहले की जितना करंट मेजर कर रहा था, अब उसकी रेंज को बढ़ाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट से पहले के अपेक्षा ज़्यादा करंट उससे फ्लो हो सके। तो ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो सके तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी करंट के फ्लो होने के लिए एक और पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ हम क्या करेंगे, शंट में उसके साथ एक और रेजिस्टेंस जोड़ जाएंगे, करंट के फ्लो होने के लिए एक और पाथ प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम पाथ प्रोवाइड करेंगे, और हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट जो हमारा मीटर होता है उसके साथ बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, तो हम जो क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का रेंज बढ़ाना है तो हम इंस्ट्रूमेंट के साथ एक लो रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होगा, एक लो रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, यानी कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ एन अमीटर एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑन डीसी सर्किट, द अमीटर विल A give continuous reading, B initial give and will come to zero, option C not give any reading, option D give only half reading। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इनिशियली गिव एंड देन विल कम टू जीरो। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जब कैपेसिटर और अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाएगा डीसी सप्लाई के साथ, तो क्या होगा, जब तक अमीटर चार्ज नहीं हुआ होगा जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ होगा तब तक उसमें करंट फ्लो होगी, सर्किट में करंट फ्लो होगी, जब तक हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ होगा। जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा वैसे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पीएमसी मीटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस 200 ओम एंड द करंट रिक्वायर्ड फॉर इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 50 माइक्रोएम्पियर। द मीटर इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग ऑन इट्स ओन ए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ। तो हमें पता है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा वोल्टेज मेजर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो वी होगा फार्मूले से, देखो वी इक्वल टू क्या होगा, वी इक्वल टू होगा हमारा आई इंटू आर से हम निकाल लेंगे। जितना वोल्टेज ड्रॉप पूरा इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस होगा वही हमारा मेजर करेगा। तो हमारा वी इक्वल टू यहाँ पे आई इक्वल टू क्या दिया है, आई इक्वल टू दिया है 50 माइक्रोएम्पियर, ठीक, 50 माइक्रोएम्पियर इंटू, तो 50 माइक्रोएम्पियर को क्या लिख सकते हैं, यानी वी इक्वल टू लिख दोगे 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्ट, हमारा रेजिस्टेंस है 200। तो यहाँ से हम लोग जब फाइंड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 10 मिली वोल्ट हम लोगों को मिलेगा, 10 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 1 मिली एम्पियर डी अर्सानोलो गति में 100 ओम प्रतिरोध है, इससे 10 वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाना है, गुणक प्रतिरोध का मान बताइए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी पहले हमें पता करना होगा कि इंस्ट्रूमेंट हमारा पहले कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, यानी उसका फुल डिफ्लेक्शन कितना है, कितना वोल्ट। तो हम लोग अगर वी निकालेंगे, वी इक्वल टू हो जाएगा n टू आर पहले वाले फार्मूले से। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे यानी 1 इंटू 10⁻³ इंटू 100, तो हमें मिलेगा 0.1 वोल्ट
हमारा क्या करेगा, 0.1 वोल्ट मेजर कर रहा होगा इस टाइम इंस्ट्रूमेंट, 0.1 वोल्ट मेजर करेगा। तो फिर अब हम लोग देखो ये क्या होगा, यही वैल्यू हमारी हो जाएगी वी एम के बराबर। ये हो जाएगी वी एम बराबर क्या होगा, 0.1 हो गया, 0.1 हो गया। और अगर हम लोग वी देखें तो वी हमारा 10 वोल्ट है, तो यहाँ से एम निकालेंगे तो वी अपान वी एम कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10/0.1। तो ये आएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 99 के इक्वल, 99 ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम की वैल्यू। तो यहाँ से अब जो जोड़ा जाने वाला रेजिस्टेंस होगा आर एस सी की वैल्यू फाइंड करोगे, तो आर एस सी बराबर होता है आर एम इंटू M-1। तो देखो जैसे इसमें दो फार्मूले होते हैं, तो हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा आरएससी के लिए है, मतलब कौन सा सीरीज रेजिस्टेंस के लिए है, कौन सा शंट रेजिस्टेंस, यानी कौन से हमारा वोल्ट मीटर और कौन सा मीटर। तो हमें पता है कि जब हम वोल्ट मीटर के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, मतलब हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाना होता है। जब हम अमीटर में लगाते हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हमें कम लगानी होती है। तो इस तरह से फार्मूला क्या होगा, देखो जो हमें वोल्ट मीटर को क्या करना होता है, पूरा वोल्टेज मेजर करना होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाना होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, M-1 का मल्टीप्लाई रहेगा फार्मूले में। अगर यही आर एस एच की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है, आर एस एच बराबर हो जाता है हमारा आर एम M-1, यानी अगर देखो किसी चीज़ में गुणा करोगे तो वहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा हमें मिलेगी, तो आर एम M-1। और कहीं पे हमारा अगर कम अगर हमें चाहिए कोई यूनिट, तो अगर हम वहाँ पे भाग देते हैं किसी यूनिट में, तो हमारा कम यूनिट हमें कम मिलेगा नंबर। तो इस तरह से हम फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं सीरीज वाला, तो ये हो जाएगा आर एम की वैल्यू है 100 और एम की वैल्यू भी 100 आई, सॉरी यहाँ पे 100 था, ये एम की वैल्यू भी हमारा 100 आया था, तो 100 आया था, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1, तो जाएगा 99 इंटू 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मीटर मूवमेंट विथ करंट सेंसिटिव 100 माइक्रोएम्पियर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम is required to measure current of 100 milliampere. What will the shunt resistance be equal to? ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 0.98 ओम, ऑप्शन सी होगा 0.99 ओम, और ऑप्शन डी होगा 1.01010101। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना करंट मेजर कर रहा है, जो यहाँ से हम लोग निकालेंगे आई एम की वैल्यू, तो आई एम बराबर हमारा आ जाएगा 100 माइक्रो एम्पियर। तो 100 माइक्रो एम्पियर को क्या लिख सकते हैं हम, तो निकालेंगे तो 10⁻⁴ एम्पियर आ जाएगा। और हमें आई क्या दिया है, आई हमें मेजर करना है, देखो आई हमें मेजर करना है 10 मिली एम्पियर की विद्युत धारा को मापने के लिए होना चाहिए, तो हमें 10 मिली एम्पियर मेजर करना है, यानी 10 मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² एम्पियर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर एम की वैल्यू निकाला जाए तो एम बराबर हो जाएगा हमारा आई अपान आई एम। तो आई अपान आई एम से हम लोग देखेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या था, आई की वैल्यू था 10⁻², 10⁻², और ये है 10⁻⁴। तो हमें देखते हैं क्या मिलता है एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू हमें मिल जाएगा 100, एम की वैल्यू हमें 100 मिल गई। तो हम लोग अब रेजिस्टेंस की निकाल लेंगे, इसमें सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाना, सॉरी शंट रेजिस्टेंस, जो कि क्या होगा आर एस एच। तो आर एस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को पहले, तो आर एम अपान M-1। तो यहाँ से अगर इसमें सारे वैल्यू का पुट करोगे तो देखो आर एम की वैल्यू क्या है, आर एम की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 100 ओम, तो 100 अपान एम की वैल्यू हमारा क्या है 100 -1 करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो हमारा यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 100/99, तो जो कि यहाँ पे भी इसे सॉल्व करोगे तो 1.01 इसका समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत स्थैतिक प्रकार के उपकरण प्रायः प्रयुक्त होते हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं कि हमेशा वोल्टमीटर के रूप में, इसके केवल वोल्टमीटर बनाए जा सकते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका केवल वोल्टमीटर बनाया जाता है, अमीटर वाटमीटर अदर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं जा सकते हैं। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वोल्टमीटर। और इसकी सहायता से हजारों वोल्ट के बोल्ट को मेजर किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज फॉर पोटेंशियोमीटर इफ वेयर इज ए पावर डिसिपेशन ऑफ 6 वाट एंड मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 500 ओम। यहाँ पे क्या है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट 6 वाट को क्या कर रहा है,
कंजप्शन कर रहा है, यानी ठीक, यानी हमारे 6 वाट ले रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो यानी P बराबर क्या है यहाँ पे 6 वाट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R बराबर क्या है 500 ओम ना, 500 ओम है। तो यहाँ से अगर हम लोग V बराबर निकालना है, देखो हमें कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट वो निकालना है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें पता क्या होता है V²/R इक्वल टू होता है हमारा P, हमारा ये होता है P होता है, ठीक, ये हमारा P होता है। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ से, अगर हम V² की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम यहाँ से V² की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, V² की अगर वहाँ से वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा P इंटू R। तो यहाँ से अगर हम लोग V की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर यहाँ से ये स्क्वायर इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है √P इंटू R। तो यहाँ से अगर हम लोग P की वैल्यू रखते हैं, कितना है, P बराबर 6 है और R की वैल्यू है 500, तो √6 इंटू 500। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो V की वैल्यू मिलेगा वो 54.77 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।